अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। मार्केट को एनालाइज़ करके देखा जाए तो सीमेंट और सरिया के रेट्स में ऑलरेडी कमी आ चुकी है और ईंटों के हवाले से अच्छी खबर ये है कि आने वाले 10 दिन के अंदर आप लोगों को ईंटों के रेट्स में कमी देखने को मिलेगी। उसकी मेन वजह यह है, बारिशों और सैलाब की वजह से जो बट्टे बंद थे, दोबारा से बट्टे चल गए हैं। मार्केट में ईंटें बन रही हैं और ईंटों के रेट्स दोबारा से नॉर्मल होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप 5 मरला का डबल स्टोरी घर तामीर करते हैं नवंबर 2025 में, तो इस पर आप लोगों के अखराजात कितने आएंगे। जितने भी अखराजात आने वाले हैं उनको हम अलग अलग करके देखेंगे। हर एक स्टेज पर आप लोगों का कितना खर्चा आने वाला है। बुनियादें बनाएंगे तो आप लोगों का मटेरियल का, मजदूरी का खर्चा बुनियादों पर कितना आने वाला है। जब भी हमारी बुनियादें बन जाती हैं, ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के जो खर्चात हैं वो तमाम तर हम अलग टेबल में देखेंगे, ताकि आपको पता चले सेपरेटली आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर का खर्चा कितना आएगा। ग्राउंड फ्लोर के बाद हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर और ममटी तक के जो आप लोगों के खर्चात हैं वो कितने आएंगे। अक्सर औकात मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमने 5 मरला का सिंगल स्टोरी घर पहले से बनाया हुआ है, उसको हम डबल स्टोरी करना चाहते हैं, तो हमारा फर्स्ट फ्लोर और ममटी पर कितना खर्चा आएगा। तो ये टेबल उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। इसमें हम देखने वाले हैं फर्स्ट फ्लोर और ममटी तक के खर्चात आपके कितने आएंगे, मटेरियल्स के, मजदूरी के। जब ये हमारा स्ट्रक्चर तामीर हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग की पाइपिंग करवाने पर आप लोगों के खर्चात कितने आने वाले हैं। प्लम्बिंग की पाइपिंग करते हुए किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, प्लम्बर से आप लोगों ने ठेका किस तरह करना है, उस पर बात करेंगे। प्लम्बिंग पर मजदूरी और मटेरियल के खर्चात कितने में आने वाले हैं वो देखेंगे। उसके बाद बिजली के काम में जितने भी आपके खर्चात हैं, जैसे छत में जितनी भी पाइपिंग आएगी, दीवारों में जितनी पाइपिंग आएगी, उसमें मटेरियल्स के खर्चात कितने हैं, मजदूरी के खर्चात कितने हैं। जब भी ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाता है, हम घर के प्लस्तर करवाते हैं, अंदर और बाहर के प्लस्तर करवाते हुए मटेरियल्स के खर्चात कितने आएंगे, मजदूरी के खर्चात कितने आएंगे। मुकम्मल प्रोजेक्ट का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करते हुए मजदूरी के खर्चात कितने हैं, मटेरियल्स के खर्चात कितने हैं। याद रखिए, तमाम तर खर्चात मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। अगर आप लोग खुद घर तामीर करते हैं तो कितने खर्चात हैं, अगर ठेकेदार को ठेका देंगे तो इसके अंदर उसका प्रॉफिट आपका शामिल होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट ठेकेदार कितना लेने वाला है। इसमें तमाम तर चीज़ें हम देखेंगे डिटेल के साथ। नंबर 1 पे प्लॉट का साइज़ है, 25 बाय 45 प्लॉट का साइज़ है। कवर्ड एरिया की बात करें, 2100 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर करने वाले हैं और इसी के मुताबिक तमाम तरह खर्चात देखेंगे। सबसे पहला खर्चा आप लोगों का आता है घर की ड्राइंग्स बनवाने पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में आप अपने घर को पहले नंबर पे डिज़ाइन करते हैं। आप तामीर करने से पहले घर को आप डिज़ाइन करके देख लेते हैं कि आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। कोई भी चेंजेस वगैरह करने होते हैं ड्राइंग के प्रोसेस में करना आसान होते हैं, बाद में तामीर करने के बाद डिमोलिश करना, तोड़ना फोड़ना, उसमें आप लोगों का नुकसान भी होता है और बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को भी डैमेज मिलता है। तो आप लोगों को चाहिए ये प्रोसेस लाजम फॉलो करें। कोई भी हम काम करते हैं उसमें सबसे पहले प्लानिंग करते हैं और उस प्लान के मुताबिक चलते हैं। समझ लें कि ये ड्राइंग का प्रोसेस जो है ये प्लानिंग का प्रोसेस है। आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा, इस पर आप लोगों का 40,000 रुपये खर्चा आएगा घर की मुकम्मल फाइल रेडी करने पर। जिस लोगों के घर की मुकम्मल ड्राइंग्स रेडी हो जाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग्स हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स हैं, सैनिटरी की ड्राइंग्स हैं, फाउंडेशन की, फर्नीचर लेआउट्स हैं, फ्रंट की एलिवेशन है, 2D में, 3D में, कलर पिक्चर्स हैं। अगर आप लोग हमारी कंपनी के थ्रू इसी पैकेज के अंदर अपनी ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, हम इसी पैकेज के अंदर आप लोगों को 3D एनिमेटेड वीडियो भी बना के देंगे कि आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। अगर आप लोग घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का काम मिलेगा। नंबर 1 पे जो आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है, बुनियादों पर आने वाले तमाम तरह खर्चात हम इसमें देखने वाले हैं। जब भी आप बुनियादें बनाते हैं, शुरू में आप लोगों ने स्टार्ट कैसे करना होता है, आपने अपनी ड्राइंग्स के मुताबिक प्लॉट की मार्किंग करनी होती है। मार्किंग के बाद खुदाई का काम होता है, कंपैक्शन का काम होता है, आप बजट डालते हैं, बजट डालने के बाद दोबारा कंपैक्शन की जाती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आपके प्लॉट में ज़मीन मजबूत है तो आप पीसीसी कंक्रीट करते हैं, सरिया नहीं डालते हैं, सिर्फ कंक्रीट, लीन कंक्रीट डाल देते हैं। लेकिन अगर आपके प्लॉट में ज़मीन मजबूत नहीं है, रेतली ज़मीन है, तो आप लोगों को चाहिए कि वहाँ पे आरसीसी का प्रोसेस करें। कंपैक्शन करने के बाद आप वहाँ पे सरिया का जाल डालें, डालने के बाद आप कंक्रीट करें। ऐसी कंक्रीट को आरसीसी कंक्रीट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी बिल्डिंग का पाँव मजबूत बन जाता है। कल को आपकी फाउंडेशन बैठती नहीं है, आपकी दीवारों में क्रैक्स नहीं आते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजम फॉलो कर लेना है। नंबर 1 पे ईंटों की बात करें, बुनियादों में आप लोगों की 14,000 ईंट लगेगी। 19 रुपये रेट चल रहा है। 2,66,000 रुपये आप लोगों का ईंटों का खर्चा है बुनियादों के लिए। रेत की बात करें, 500 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगने वाली है। 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेट मिलेगा। खर्चा आप लोगों का रेत पर 30,000 रुपये आएगा बुनियादों के लिए। इसमें आप लोगों का चनाई का काम है, कंक्रीट का काम है। ओवरऑल तमाम तर चीज़ों में आप लोगों की यही रेत लगने वाली है। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। 300 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। 135 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का रेट मिलेगा। खर्चा आप लोगों का 40,500 रुपया बजरी का खर्चा है। सीमेंट की बात करें, 115 बैग
आपके सीमेंट के लगने वाले हैं। सीमेंट का रेट जो मार्केट में आज का आपको मिल रहा है वो 1360 रुपये पर बैग के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का 1,56,000 रुपया सीमेंट का खर्चा आ जाएगा। अगर सरिया की बात करें, ग्रेड 60 का आप लोगों ने सरिया इस्तेमाल करना है और किसी अच्छी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करना है, जिसमें एमरीली स्टील है, मुगल स्टील है, आगा स्टील है, एतहाद स्टील है, एफएफ का स्टील है, यूनियन स्टील है, नवीना स्टील है। ये तमाम तरह अच्छी कंपनी है, जिनमें से कोई सी भी आपको मिल रही है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोकल सरिया इस्तेमाल ना करें। मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी, उसमें मैं आप लोगों को तमाम तरह सरिया के रेट्स भी बताए हैं और उनकी तमाम तरह स्पेसिफिकेशंस भी बताई हैं। आप वो वीडियो देख के सरिया के बारे में तमाम तरह डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 24 घंटे में किसी वक्त भी बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट्स जानना चाहते हैं, मार्केट में जितने भी रेट्स चल रहे होते हैं, जैसे आज सीमेंट सरिया का रेट और है, कल और हो जाएगा, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें वेरी कर रही होती हैं पेट्रोलियम की प्राइजेस पे, तो रोज़ रेट्स चेंज होते रहते हैं। तो गूगल पर आप लोगों ने लिखना है costzone.org। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप लोगों को बिल्डिंग मटेरियल्स के तमाम तर रेट्स, रोज़ के अपडेटेड रेट्स मिल जाते हैं। जब भी आप मटेरियल ख़रीदने जाएँ, पहले नंबर पे मटेरियल का रेट देखें कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके मुताबिक आप जाके मटेरियल ख़रीदें। अक्सर औक़ात क्या होता है कि जब भी आपको रेट्स का पता नहीं होता, आप जाके जब भी मटेरियल सप्लायर से रेट पूछते हैं तो वो अपने मुताबिक रेट बताता है और आप उसी को हाँ करके मटेरियल के पैसे दे के, एडवांस दे के आ जाते हैं और दोबारा आप कभी भी उससे नहीं पूछते हैं कि भाई रेट क्या है। आप हमेशा कह देते हैं भाई इतना सीमेंट भेज दो, इतना सरिया भेज दो। ये सबसे बड़ी गलती है। आप लोग हमेशा जब भी आर्डर करें, पहले नंबर पर रेट देखें, उसके बाद आप जाके मटेरियल का आर्डर दें दोबारा से। बेशक दोबारा आर्डर दे रहे हैं, रेट दोबारा चेक करें, क्योंकि रेट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, एक जैसा रेट नहीं रहता। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप उसी सप्लायर को सिर्फ आर्डर दे रहे होते हैं, हफ्ता बाद, महीने बाद भी आप आर्डर दे रहे हैं, तो वही कहते हैं भाई इतना सीमेंट भेज दो, इतना सरिया भेज दो। दोबारा पूछते ही नहीं है कि रेट क्या है। आप लोगों को रेट लाजम देखने होते हैं। costzone.org ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को तमाम तरह रेट्स, अपडेटेड रेट्स मिलते रहते हैं। आप वहाँ से जाके रेट्स देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सरिया की क्वांटिटी की बात करें, 310 केजी आपका सरिया बुनियादों में लगने वाला है। रेट की बात करें 238 रुपये पर केजी के हिसाब से सरिया का रेट मिलेगा। खर्चा आप लोगों का 73,800 रुपया सरिया का खर्चा आने वाला है। पॉइंट नंबर 6 में देखें, टर्माइट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। ये स्प्रे हम करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और दीमक वगैरह को अपने प्लॉट के एरिया में से ख़त्म करने के लिए जब भी हम बुनियादों की खुदाई करते हैं तब ये स्प्रे करवाते हैं। दूसरे नंबर पर जब भी हम फ़र्श कच्चे कर रहे होते हैं तो ये स्प्रे करवाते हैं। इससे क्या होता है, आपके घर में जितनी भी लकड़ी की चीज़ें हैं उनको दीमक नहीं लगता। दूसरे नंबर पे किचन में जो आप लोगों के कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के थ्रू। अगर आप ये स्प्रे करवा लेते हैं, आपके घर के अंदर कीड़े मकोड़े नहीं रहते हैं। यहाँ पे इस पे खर्चे की बात करें तो बुनियादों पर आप लोगों का इसका खर्चा 10,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें, बजट है। बुनियादों में जो आप लोगों का बजट लगने वाला है 18,000 रुपये खर्चा आएगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं आप लोगों का 10,000 रुपये खर्चा तकरीबन बजट होना चाहिए। कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपकी साइड से बिल्डिंग मटेरियल शॉप कितनी दूर है या कितनी नज़दीक है। ज़्यादा दूर होगी खर्चा ज़्यादा आएगा, नज़दीक होगी खर्चा कम आएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें, बैग फिलिंग का प्रोसेस है। इसमें हम गस्सू का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अगर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं तो कल को आपके फ़र्श बैठने के चांसेस होते हैं। आपने हमेशा जब भी बैग फिलिंग करनी है, गस्सू की फिलिंग करनी है। गस्सू एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें रेत और मिट्टी शामिल होती है, यानी रेतली मिट्टी आप इसको कह सकते हैं। जब भी ये मिट्टी डाली जाती है ये उसी वक्त बैठना शुरू हो जाती है और जब भी हम इसको डाल के बाद में ऊपर फर्स्ट फ्लोर की चिनाइयों का काम करते हैं, सॉरी ग्राउंड फ्लोर की चिनाइयों का काम करते हैं, बाकी काम कर रहे होते हैं, तो ये मिट्टी साथ साथ पानी लगने से अच्छे तरीके से बैठ जाती है। बाद में आपके फ़र्श बैठने के चांसेस नहीं होते। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, आप कहते हैं कोई भी कचरा मचरा पड़ा हुआ है वो डालो, इसको फिल करना है। बस फिल करना नहीं है, आपने किस चीज़ से फिल करना है और बाद में आपको क्या नुकसान हो सकता है इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। आपका जब फ़र्श बैठता है आपके कच्चे ख़राब होते हैं, आपकी टाइल पत्थर हर एक चीज़ का नुकसान होता है। तो इसमें आप लोग कभी भी कंप्रोमाइज़ न करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 20,000 रुपया बचा लेंगे, इससे ज़्यादा आपकी बचत नहीं होगी, लेकिन नुकसान आपका इससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बुनियादों में मटेरियल्स के अखराजात की बात करें, 6,90,000 रुपया आप लोगों का बुनियादों में मटेरियल का खर्चा है। मजदूरी का खर्चा जो आप लोगों का बुनियादों के लिए आने वाला है 1,90,000 रुपया आएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप लोग अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का प्रोसेस करना चाहते हैं, 3D एनिमेटेड वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे अपने घर की ड्राइंग्स बनवा सकते हैं। नीचे वेबसाइट लिखी हुई है costzone.org। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, मटेरियल्स के रेट्स पे मिल जाएंगे। ये जो शीट हम जिस पे ये वीडियो बना रहे हैं, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं वीडियो देखने के बाद, आप इसको वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि अपने रेफरेंस के लिए आपके पास पता हो कि आपको मटेरियल कितना लगने वाला है, रेट क्या है, खर्चात कितने कितने आएंगे। आप
अपनी रिसर्च के लिए इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के जो खर्चात हैं इस टेबल में देखेंगे। ईंटों की बात करें 19,000 आप लोगों की ईंट रिक्वायर्ड है ग्राउंड फ्लोर के लिए। रेट के मुताबिक खर्चा 3,61,000 रुपये आएगा। रेत की बात करें 1750 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी। इसमें चुनाई का काम है, कंक्रीट का काम है, फ़र्श कच्चे करने हैं, लेंटर में जितनी भी आपकी रेत लगेगी यही है। अगर हम यहाँ पे खर्चे की बात करें जो रेत पर आने वाला है 1,05,000 रुपये आएगा। बजरी की बात करें 800 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। फ़र्श कच्चे करते हुए लेंटर के दौरान ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर में यही बजरी लगेगी। खर्चा आप लोगों का 1,08,000 रुपये आएगा। सीमेंट की बात करें 215 बैग आपका सीमेंट लगने वाला है, जिसमें आप लोगों के चिनाइयों का काम है, जिसमें आप लोगों का लेंटर का काम भी शामिल है ग्राउंड फ्लोर के लिए। अगर हम खर्चे की बात करें 2,92,000 रुपये आप लोगों का सीमेंट का खर्चा ग्राउंड फ्लोर के लिए आने वाला है। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करना है, किसी अच्छी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करना है। 1400 kg आपका सरिया रिक्वायर्ड है ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के लिए, जिसमें सीढ़ी का सरिया, जिसमें आप लोगों का लिंटल बीम्स के ऊपर लगने वाला सरिया है। इसके अलावा लेंटर के अंदर जितना भी सरिया लगेगा, खर्चा आप लोगों का 3,36,000 रुपये आएगा सरिया का। पॉइंट नंबर 6 में देखें, चुगाठे हैं ग्राउंड फ्लोर में 8 चुगाठे हैं, खर्चा आप लोगों का 64,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 7 में सेफ्टी ग्रिल्स के अखराजात हैं, इस पर आप लोगों का तकरीबन 46,000 रुपये खर्चा आएगा। ये कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, साइज़ेज़ क्या हैं। बड़ी खिड़कियाँ होती हैं तो खर्चा ज़्यादा आता है, छोटी खिड़कियाँ होती हैं खर्चा कम आता है। पॉइंट नंबर 8 में देखें, बज्जर है ग्राउंड फ्लोर में फ़र्श कच्चे करते हुए जो आप बज्जर इस्तेमाल करते हैं उस पर आप लोगों का 22,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें, आप लोगों का शटरिंग का जो खर्चा आने वाला है, अगर रेट की बात करें 38 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को शटरिंग का रेट मिलता है, कच्ची शटरिंग का। इस पर आप लोगों का जो खर्चा आने वाला है वो ग्राउंड फ्लोर के लिए 32,300 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें, टर्माइट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, एक तो हम बुनियादों में स्प्रे करवाते हैं, टर्माइट का प्रोसेस जो करवाते हैं, दूसरे नंबर पर हम फ़र्श कच्चे करते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ़र्श कच्चे करते हुए इसका जो खर्चा आने वाला है वो आप लोगों का 12,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 11 में देखें, बैंडिंग वायर्स, नेल्स और टूल्स वगैरह छोटे मोटे जो खर्चात आने वाले हैं, तकरीबन 18,000 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें 25,000 रुपये आप लोगों का तकरीबन ट्रांसपोर्टेशन का पैकेज होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा हो सकता है। मेन गेट की बात करें 1,25,000 रुपये आप लोगों का मेन गेट का खर्चा आता है। हमेशा याद रखना है, गेट जब भी आप लोगों ने बनवाना है तो आप लोगों ने कम अज़ कम 16 गेज की चादर का गेट बनवाना है, और अच्छे साइज़ में अच्छे डिज़ाइन में आप लोगों का जो गेट बनेगा 1,25,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ग्राउंड फ्लोर में मटेरियल्स के खर्चात कितने हैं, तो आप लोगों का 15,47,000 रुपया ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के मटेरियल्स के खर्चात आ जाएंगे, जिसमें लेंटर का खर्चा भी है, चनाइयों का जितना भी काम होने वाला है, आपकी सेफ्टी ग्रिल्स हैं, आप लोगों की चुगाठें वगैरह हैं, ओवरऑल हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के जो आप लोगों के मजदूरी के खर्चात आने वाले हैं 2,90,000 रुपये आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आएगा ग्राउंड फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर और ममटी पर जो आप लोगों के मटेरियल्स लगने वाले हैं उसकी बात करें, नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं, 21,000 आप लोगों की ईंट लगेगी फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए। ईंटों पर आप लोगों का खर्चा 4 लाख रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है 1220 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए। खर्चा आप लोगों का 73,200 रुपये आएगा। बजरी की बात करें, आप लोगों की 900 क्यूबिक फीट बजरी लगने वाली है फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए। खर्चा आप लोगों का 1,21,500 रुपये आएगा। सीमेंट की बात करें 212 बैग आपके सीमेंट के लगने वाले हैं, इसमें चिनाई कंक्रीट हर एक चीज़ शामिल है, लेकिन प्लस्तर शामिल नहीं है। अगर हम खर्चे की बात करें सीमेंट पर फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए जो आप लोगों का खर्चा आने वाला है 2,88,400 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया जैसे मैंने पहले बताया ग्रेड और बाकी चीज़ें उसी के मुताबिक लेना है। 1850 kg आपका सरिया रिक्वायर्ड है फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए। खर्चा आप लोगों का 4,44,000 रुपये आएगा सरिया के लिए। पॉइंट नंबर 6 में देखें, चुगाठे हैं फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए 9 चुगाठे हमने कैलकुलेट की हुई हैं, आपकी ड्राइंग में कम या ज़्यादा हो सकती हैं। खर्चा आप लोगों का 72,000 रुपये आएगा। आप उसके मुताबिक मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक चुगाठ आप लोगों की तकरीबन 8,000 रुपये की बनती है। पॉइंट नंबर 7 में देखें, सेफ्टी ग्रिल्स के खर्चात हैं, इस पर हमारा 72,500 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें, शटरिंग के जितने भी अखराजात हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए और ममटी के लिए जो आपकी शटरिंग हो रही है 38 रुपये रेट है। एरिया हमारा 1250 स्क्वायर फीट बन रहा है। खर्चा हमारा 47,800 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें, पॉलीथीन शीट्स हैं, इस पर आप लोगों का 12,000 रुपये खर्चा आएगा। छोटे मोटे मटेरियल्स हैं 22,000 रुपये खर्चा आएगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं 32,000 रुपये खर्चा आएगा। फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए जो आप लोगों के मटेरियल्स के अखराजात आने वाले हैं आप लोगों का खर्चा 15,85,000 रुपये आएगा। मजदूरी की बात करें 3,25,000 रुपये आप लोगों का फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। प्लम्बिंग की बात करें, यहाँ पे जितने भी गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग है आप लोगों ने याद रखना है, जब भी आप लोगों ने प्लम्बिंग का मटेरियल ख़रीदना है
अच्छी क्वालिटी का मटेरियल और अच्छा प्लम्बर होना चाहिए, वरना क्या होता है कि आपकी प्लम्बिंग में अगर मसला कहीं न कहीं आ जाता है तो आप लोगों के लिए बाद में बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं, दीवारों में सीपेज आ जाती है, फर्श बैठ जाते हैं। आप लोग जो मर्ज़ी कर लें, ये जो लीकेज का प्रोसेस है, इसको आप बाद में रोक नहीं सकते हैं। तो मटेरियल कभी भी आप लोगों ने सस्ता नहीं इस्तेमाल करना है, इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करना है। प्लम्बर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको आपने उसका काम पहले चेक करना है, उसके बाद उसको काम देना है। गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग के लिए मटेरियल का खर्चा 84,000 रुपये आएगा। ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो आप लोगों की पाइपिंग होने वाली है, 1 लाख रुपये का तकरीबन आप लोगों का वो मटेरियल आ जाएगा। गैस की पाइपिंग की बात करें, 42,000 रुपये मटेरियल का खर्चा है। पंप्स और ड्रेन, जब भी आप पानी का पंप का बोर करवाएंगे, बोर का खर्चा 1,55,000 रुपये आएगा, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल हैं। अगर आप 500 फीट गहरा बोर करवाते हैं तो अगर आपके एरिया में कम गहराई में अच्छा पानी मिल जाता है तो ये खर्चा आप लोगों का तकरीबन 85,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आएगा। आप लोगों का 1,55,000 नहीं आएगा, लेकिन 500 फीट गहरा बोर करवाएंगे तो इतना खर्चा आएगा। प्लम्बर की मजदूरी की बात करें तो आप लोगों का 1,30,000 रुपया प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर में जितनी भी पाइपिंग आएगी, गैस की हो या ये आप लोगों की जितनी भी प्लम्बिंग की पाइपिंग होने वाली है, यही प्लम्बर करेगा। खर्चे की बात करें प्लम्बर की खर्चे की बात करें प्लम्बिंग के काम पर, जो आप लोगों का मटेरियल और मजदूरी का टोटल खर्चा आने वाला है 5,11,000 रुपये तकरीबन आपका खर्चा आ जाएगा। बिजली के काम की तरफ आ जाएं तो ग्रे स्ट्रक्चर में जितनी भी पाइपिंग होने वाली है छतों में या दीवारों में, मटेरियल का खर्चा 80,000 रुपये आएगा। मजदूरी का खर्चा 50,000 रुपये आप लोगों का इलेक्ट्रिशियन का खर्चा आ जाएगा, जो कि ग्रे स्ट्रक्चर में जितनी भी आपकी पाइपिंग होने वाली है वो करेगा। इलेक्ट्रिसिटी के काम की टोटल अखराजात की बात करें मटेरियल और मजदूरी को मिलाते हुए 1,30,000 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लस्तर के काम की तरफ। तो यहाँ पे अंदर और बाहर का प्लस्तर करते हुए जो आप लोगों का मटेरियल लगने वाला है, रेत की बात करें 900 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है। आप लोगों को रेट मिलेगा 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। प्लस्तर की जो रेत आएगी उसका खर्चे की बात करें 63,000 रुपये आप लोगों का रेत का खर्चा है। सीमेंट की बात करें 255 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं अंदर और बाहर का प्लस्तर करते हुए। रेट आपको 1400 रुपये पर बैग के हिसाब से मिलेगा। मैपल लीफ सीमेंट का आप लोगों ने कोशिश करनी है कि प्लस्तर के अंदर अच्छा सीमेंट इस्तेमाल करना है ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छी निकले। अगर हम यहाँ पे खर्चे की बात करें सीमेंट पर, आप लोगों का 3,57,000 रुपये खर्चा आएगा। प्लस्तर पर टोटल खर्चे की बात करें मटेरियल्स का, टोटल खर्चा आप लोगों का 4,20,000 रुपये आएगा। मजदूरी की तरफ आ जाएँ तो हमारा अंदर और बाहर का प्लस्तर करते हुए, जिसमें एक तो हमारी छत की स्लैब का एरिया आ गया, दूसरे नंबर पर जो पर्दियाँ वगैरह होती हैं उनका एरिया कैलकुलेट किया जाए, सीढ़ी का एरिया कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन आप लोगों का 3500 स्क्वायर फीट एरिया बन जाता है। और रेट की बात करें 135 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्लस्तर का रेट मिल जाता है। खर्चे की बात करें इसमें आप लोगों का 4,72,000 रुपया प्लस्तर की मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। अगर हम तमाम तर चीज़ों को टोटल करें, ये जितनी भी हमने चीज़ें देखी हैं ग्रे स्ट्रक्चर में यही काम होते हैं। इसके अलावा जब भी हमारा प्लस्तर, ग्रिलें और गेट वगैरह लग चुके होते हैं, फ़र्श कच्चे हो चुके होते हैं, तो नेक्स्ट हम फिनिशिंग का काम शुरू करते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का जितनी भी वायरिंग का काम आ जाता है, फिर सीलिंग का काम है, फिर आप लोगों का पेंट का काम है, दरवाज़ों खिड़कियों का काम है, किचन वगैरह रेडी करते हैं, टाइलिंग का प्रोसेस है, वो नेक्स्ट हमारा फिनिशिंग में आता है। ग्रे स्ट्रक्चर में यही काम होते हैं। और उस पर जो आप लोगों के अखराजात आने वाले हैं, 5 मरला डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करते हुए मटेरियल का खर्चा आप लोगों का 43,25,000 रुपये आएगा। अगर हम मजदूरी की बात करें, 5 मरला डबल स्टोरी घर की मजदूरी का जो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा आने वाला है वो 12,86,000 रुपये आएगा। टोटल खर्चे की बात करें 5 मरला डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर तामीर करते हुए नवंबर 2025 में आप लोगों का 56,12,000 रुपया खर्चा आएगा अगर आप खुद घर तामीर करते हैं। अगर आप किसी को ठेका देंगे विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर का, तो वो कम अज़ कम आप लोगों को 65 से 70 लाख में ये तामीर करके देगा। तकरीबन उसने 10 से 15 लाख 12 लाख अपना प्रॉफिट रखना होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि ख़ुद घर तामीर करें तमाम तर चीज़ों को जानते हुए। अगर आप लोग को कहीं भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके मशवरा कर सकते हैं। किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप लोग अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपने घर की ड्राइंग्स बनवा सकते हैं। मटेरियल्स के रेट्स पहले नंबर पे चेक किया करें, उसके बाद आप मटेरियल ख़रीदा करें। चेक करने के लिए costzone.org वेबसाइट है, जहां से आप लोगों को तमाम तर मटेरियल्स के रेट्स भी मिल जाएंगे। घरों की ड्राइंग्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी। वहाँ आप लोगों को सोलर के रिलेटेड तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं, उसके बारे में तमाम तर चीज़ें जानना चाहते हैं, वो भी मिल जाएंगी। ये जो शीट है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, costzone.org से जाके ये शीट भी PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़
वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। आप लोगों से एक ही शिकायत रहती है कि आप इतनी मैच्योर ऑडियंस है मेरी, इतने सियाने समझदार बंदे हैं कि आप लाइक करना भी पसंद नहीं करते हैं। इतनी मेहनत के साथ कैलकुलेशंस होती हैं, इतनी मेहनत के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है, आप वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते, ना कोई कमेंट करते हैं। हमें अप्रिशिएट तो किया करें ना यार, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आप जब भी अप्रिशिएट करते हैं तो हमें खुशी होती है, मज़ीद अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।